समझदार बीवी। रोहन की आदत थी कि वो बहुत ही फिजूल खर्ची करता। रोहन, तुम अपनी पूरी सैलरी मेरे हाथ में रखा करो ना। अरे बीवी हूं मैं तुम्हारी। तो क्या? अरे पूरे महीने मैं मेहनत करता हूँ और सैलरी तुमको दे दूँ? ना बाबा ना। सुधा रोहन के पैसे घर में ना देने की आदत से काफी परेशान होती है। एक रोज रोहन का दोस्त कहता है, अरे रोहन भाई कहाँ है? बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। भाई मैं तो यही हूँ, अभी परसों ही तो पार्टी की थी। सारा चिकन तो तू ही खा गया था। याद आया क्या? अरे भाई 2 दिन हो गए उस बात को। आज तो मुर्गा खाने का फिर से मन हुआ है, कोल्ड ड्रिंक के साथ। चले क्या? चल चल। अच्छा सुधा, मेरा रात का खाना मत बनाना। लेकिन वो तो मैंने बना लिया है। अरे भाभी जी, वो कल गरम करके खा लेना ना। अभी तो हम चले। चल भाई जल्दी कर। सुधा समझती थी कि आज रोहन कमा रहा है तो उसके दोस्त उसके पैसों पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन रोहन को वो ये बात कैसे समझाती। अरे सुधा सुनो, वो मेरा जयपुर वाला भाई है ना, वो आ रहा है। कह रहा था कि कुछ दिनों यहीं रहकर जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं गेस्ट रूम तैयार कर देती हूँ। अच्छा रविवार को फ्री रहना, घर देखने जाना है ना। क्यों? इस मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा है क्या? वक्त पर पैसा तो दे देता हूँ फिर भी। अरे नहीं नहीं, वो क्यों मना करेगा। दरअसल मैंने एक घर देखा है, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। सोचा किराया दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि EMI दे दे। कम से कम एक वक्त बाद घर तो अपना हो जाएगा ना जी। हाँ बात तो सही है, चलो देख लेते हैं, पर मुझे ना जल्दी फ्री कर देना, मेरे दोस्तों की पार्टी है। सुधा रोहन के साथ घर देखने जाती है। उसे घर पसंद आ जाता है और वो उसे खरीद लेती है। घर आकर, यार देखो, तुमने जो जो बोला मैंने माना ना, पैसे भी देकर आ गया, अब तो जाने दो। क्या करती सुधा, रोकती भी कैसे। खैर एक रोज जाओ, पर सुनो पैसे थोड़े संभल कर खर्च किया करो, आगे के लिए बचाना भी है ना। बचाना बचाने में ही रह जाना। अरे जिंदगी है, मजे करो। सुधा माँ को फोन करती है और रोहन की सादत के बारे में बताती है। रोहन की ये बात तो गलत है बेटा, तू कुछ कहती क्यों नहीं? माँ मैं कहती तो हूँ, पर ये कहते हैं जिंदगी का क्या भरोसा, तुम भी ऐश किया करो। बस फिर क्या है, अपनी ऐश के नाम पर पैसे ले लिया कर और वही पैसे बचा लिया कर। मकान तो तूने ले ही लिया है, उसके पैसे तो उसे देने ही होंगे। बाकी देख ले बेटा, अब तेरी गृहस्थी है, तुझे ही संभालना है। सुधा को माँ का आइडिया अच्छा लगता है। फिर अगले रोज, सुनिए ना, मुझे भी साथ लेकर क्यों नहीं चलते हैं। अरे तुम लड़की हो, लड़कों की पार्टी में क्या करोगी। तभी बाहर से दोस्तों की कार के हॉर्न की आवाज आती है। अच्छा चल रहा हूँ मैं, दोस्त आ गए हैं मेरे। अच्छा रुको तो, मुझे भी पैसे चाहिए, मैं भी ऐश करना चाहती हूँ, घूमना फिरना पार्टी करना। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये लो पैसे। सुधा पैसे ले लेती है और रात को जब रोहन वापस आता है तो सुधा को देखकर कहता है, अरे तुम कब आई? कहीं गई भी थी कि ऐसे ही पैसे ले लिया? गई थी ना। खैर वो छोड़ो, आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है, बाहर मजा नहीं आया क्या? नहीं वो बात नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है। अगले रोज फिर रोहन सुधा को पैसे देता है और खुद भी दोस्तों के बुलाने पर चला जाता है। ये सिलसिला थोड़े दिन चलता है कि फिर एक रोज, सुधा मैं अब रोज नहीं जाऊंगा, घर पर भी कुछ बना लिया करो ना। घर पर कुछ? अरे आप घर पर खाना खाने वाले बनिए तो ऐसी ऐसी चीज बना दूंगी कि आप अपनी पार्टी भूल जाएंगे। पर हुआ क्या है? अरे यार पता नहीं, दोस्तों का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। वही देख रही हूँ मैं, वो लोग आपको लेने भी नहीं आते, ऐसा क्यों? अरे पता नहीं, जब से मैं तुमको पैसे देने लगा हूँ और घर की EMI देने लगा हूँ, पैसे बचते नहीं है। पर मेरे तो बचते हैं, क्योंकि एक बार मैं बिल देती हूँ, दूसरी बार मेरी दूसरी फ्रेंड बिल देती है, ऐसे ही हर बार कोई ना कोई बिल भर देता है। तुम लोग ऐसा नहीं करते क्या? अरे नहीं, वो बिल्स तो शुरू से ही मैं ही दिया करता था ना। क्यों? वो लोग नौकरी नहीं करते या पैसा नहीं कमाते? अरे कमाते हैं, पर मैं ही।
ये बोलकर रोहन कुछ सोचने लगता है। एक रोज रोहन की माँ का फोन आता है। अरे बेटा रोहन, वो तेरे पापा की आँख का ऑपरेशन कल है, कुछ पैसे भेज देना वरना पापा की आँख की रोशनी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं भेजता हूँ ना पैसे। सुधा पास ही खड़ी होती है। अरे क्या हो गया, परेशान से क्यों लग रहे हो? वो पापा को पैसे भेजने हैं लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम तो अच्छा खासा कमाते हो, इतनी बड़ी आमदनी फिर भी पैसे नहीं है? अरे पता नहीं यार, पैसे बच ही नहीं पाते हैं। अब ये बताऊं मैं क्या करूं, आज के आज पैसे देने भी तो ज़रूरी है। एक काम क्यों नहीं करते, अपने उन दोस्तों से ले लो ना जिनको रोज तुम ऐश करवाते थे, खिलाना पिलाना पार्टी, इतने साल से तुम कर रहे थे ना, तो आज तुम्हें जरूरत आन पड़ी है तो कोई खड़ा नहीं होगा क्या? अब बात तो सही कह रही हो। रोहन पहले दोस्त के पास जाता है। अरे यार मन्नू, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो क्या है ना, कल पापा का ऑपरेशन है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है माँ को भेजने के लिए। अरे कैसी बात कर रहा है यार, मेरे पास भी कहाँ पैसे हैं, मैं तो बस जितना कमाता हूँ वही हो जाए तो बहुत है। अरे कैसी बात कर रहा है यार, इतनी अच्छी पोस्ट पर है तू। अरे बस कर यार, क्या बोलूं। अच्छा चल, मैं कहीं ना ज़रूरी काम से निकल रहा हूँ, कल बात करता हूँ। रोहन दूसरे दोस्त के पास जाता है। अरे कहाँ भाई, अब सारी सैलरी तो बीबी रख लेती है। तू मानेगा, पान भी खाना होता है ना तो 10 रुपए के लिए उसके पास 10 बार गिड़गिड़ाता हूँ मैं। रोहन वहां से निकल जाता है। वो मन में सोचता है कि ये वही दोस्त हैं जो खाने पीने के लिए उसके साथ चिपके रहते थे। लेकिन आज रोहन घर आता है जहां उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। बीवी के हाथ में रुपए होते हैं। क्या हुआ, कुछ इंतजाम हुआ क्या? नहीं सुधा, किसी ने पैसे नहीं दिए। सुधा रोहन के हाथ में पैसे रखती है। ये पैसा कहाँ से आया सुधा? कहीं तुमने अपने गहने? अरे नहीं नहीं, ये वो पैसे हैं जो आप मुझे दिया करते थे पार्टी करने के लिए, वही बचा कर रखे थे। लीजिए, ये आप माँ जी को भेज दीजिए। रोहन पैसे माँ को भेज देता है। लेकिन फिर शाम को, सुधा आज खाने में क्या बन रहा है? मैं कुछ नहीं बनाती, आप तो खाते हैं नहीं, बाहर खाकर आते हैं दोस्तों के साथ, तो मैं भी बस ऐसे ही कुछ खाकर रह जाती हूँ। वैसे आज ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज से मैं घर पर ही खाना खाऊंगा। मैं समझ चुका हूँ सुधा कि आड़े वक्त पर कोई नहीं बल्कि सेविंग्स यानी कि बचत ही काम आती है। आज से हम लोग ना घर पर ही पार्टी किया करेंगे तुम्हारे हाथ के खाने से।